आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी का फुल चार्ज यानी आरजेडी का फुल चार्ज अब अपने बेटे तेजस्वी यादव को दे दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ही हैं, लेकिन दूसरे सुप्रीमो तेजस्वी यादव बन गए हैं। संशोधन हुआ कानून में और उसके बाद तेजस्वी यादव को एक तरीके से आरजेडी सुप्रीमो लालू ने बना दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी पटना में, और पटना में लालू ने बड़ा निर्णय लिया और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सबसे बड़ा दांव खेल दिया। अपने बेटे तेजस्वी यादव को आरजेडी की पूरी बागडोर उन्होंने दे दी है। एक और चर्चा हो रही है नीतीश कुमार को लेकर। क्या लालू की तरह नीतीश भी अपने बेटे निशांत को पावर देंगे? चर्चा हो रही है पटना से लेकर दिल्ली तक। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों से अपने पिता के लिए वोट मांगा। यह घटना शुक्रवार को बख्तियारपुर में हुई, जहां सीएम नीतीश और निशांत पहुंचे थे। निशांत ने अपने दादा और स्वतंत्रता सेनानी कविराज रामलखन सिंह वैद्य की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मीडिया के सवालों पर पिता के लिए वोट वाली अपील कर दी। इस अपील के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे नीतीश की घटती लोकप्रियता का सबूत बताया, जबकि बीजेपी ने निशांत के बयान का समर्थन किया है। जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, मगर नेताओं ने निजी बातचीत में राहत की सांस जरूर ली। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शुक्रवार को बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में अपने पिता को वोट देने की अपील की। यह पहली बार था जब सीएम नीतीश के इकलौते बेटे निशांत ने सार्वजनिक रूप से कोई राजनीतिक बयान दिया हो। इसके मायने इसीलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि अब तक वो राजनीति से दूर रहे हैं। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है। विपक्षी दलों ने इस अपील को नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता से जोड़ा है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी बीजेपी ने निशांत के बयान का समर्थन किया है। तो आखिर नीतीश के बेटे निशांत ने मीडिया से क्या कहा, सुन लीजिए। आज का बहुत ही सम्मानीय नेता, कुछ कहेंगे सर? कुछ सददेश आपके आज दादाजी का ये सम्मान मीडिया के जी सर। अच्छा, देखिए पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने में आया हूँ। सर चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल है सर चुनाव नए साल को में लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? आपको किस खबर आप सुना आपने। बख्तियारपुर में निशांत ने अपने दादा कविराज रामलखन सिंह वैद्य सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता ने राज्य के लिए अच्छा काम किया है। हालांकि जब उनसे खुद के राजनीति में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। निशांत ने लोगों को नए साल की बधाई भी दी और अपने दादा और अन्य स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा, मेरे दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो देश की आज़ादी के लिए जेल गए थे। अब निशांत की अपील पर आरजेडी को मिर्ची क्यों लगी है? आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने निशांत की अपील पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता और करिश्मे का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा, यह भावनात्मक अपील एक बेटे की लाचारी को दर्शाता है। यह बेहद चौंकाने वाला है। शक्ति यादव ने नीतीश को पद छोड़कर नेतृत्व निशांत को सौंपने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा, अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है और एक आईएएस अफसर का बेटा आईएएस अफसर बन सकता है तो एक नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव की भी भविष्यवाणी की। कांग्रेस को यह पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लग रही है, लेकिन बीजेपी हैप्पी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने निशांत के इस कदम को एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि नीतीश एक सोची समझी योजना के तहत काम कर रहे हैं।
उन्होंने भी निकट भविष्य में राज्य की राजनीति में अप्रत्याशित बदलाव की संभावना जताई। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रमुख सहयोगी बीजेपी ने निशांत के बयान का समर्थन किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए जो काम किया है वह अतुलनीय है। निशांत की टिप्पणी उनके पिता के योगदान की सही पहचान है। चर्चा तेज है। जिस तरीके से लालू ने आज आरजेडी का पूरा पदभार तेजस्वी को दे दिया, फुल चार्ज दे दिया। जो फैसले, जो अधिकार लालू के पास थे वो अब तेजस्वी के पास भी हैं। तेजस्वी अब सब कुछ कर सकते हैं, जो वो चाहे वो कर सकते हैं। आरजेडी में छोटे से लेकर बड़े फैसले तक तेजस्वी यादव अब कर सकते हैं। क्या इसी तरह नीतीश कुमार भी अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं? क्या ये पहली बार था जब निशांत ने बयान दिया, कोई राजनीतिक बयान दिया और अपने पिता को वोट देने की अपील की? उन्होंने पहली बार था, इसीलिए चौंकाने वाला है। और चर्चा तेज है कि निशांत आने वाले समय में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे और नीतीश की लंबी चौड़ी विरासत को निशांत ही संभालेंगे। ये चर्चा तेज है। खैर, चर्चा का बाजार गर्म है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।